अपराधियों को ढेर कर दिया है। पिछले 20 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा एनकाउंटर हुए। सबसे ज्यादा मेरठ में 85 अपराधी ढेर किए गए। अपराधी ढेर करने में मेरठ जोन पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर वाराणसी जोन है और देखिए तीसरे पर आगरा जोन जो है वो है। लगातार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगा एक्शन तगड़ा हो रहा है। अपराधियों पर उन्हें ढेर किया जा रहा है, उनकी धरपकड़ की जा रही है और इसमें ये जो ऑपरेशन लंगड़ा है ये काफी जो है कारगर साबित हो रहा है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए कई नामी बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिन्हें लंबे समय से ढूंढा जा रहा था, तलाश उनकी की जा रही थी। पुलिस को फ्री हैंड जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया और ऐसे में इसका असर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों वर्यों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। तो देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि कितने एनकाउंटर हो चुके हैं। कुल 256 अपराधी ढेर हो चुके हैं। 31,960 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 10,324 अपराधी जो है वो जख्मी हुए हैं। तो अपराधियों की धरपकड़ के लिए जो भी मुमकिन है वो लगातार यूपी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। इसके लिए यूपी सरकार ने फ्री हैंड दिया हुआ है। अभी त्योहारों का सीजन है और ऐसे में साफ तौर पर ये निर्देश जो है वो सरकार की तरफ से जारी हो चुके हैं, सीएम की तरफ से जारी हो चुके हैं कि किसी भी कीमत पर लॉ एंड ऑर्डर से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो और किसी भी कीमत पर त्योहारों के दौरान सौहार्द ना खराब हो। और ऐसे में जो भी मुमकिन है वो किया जाए, अपराधियों की धरपकड़ की जाए, उनके एनकाउंटर किए जाए, उन्हें जेल में डाला जाए, जो भी जरूरी काम है वो लगातार किया जाए। इस बीच ये भी बताते चले कि बहुत सारे ऐसा है कि इनामी बदमाश थे जिन पर लंबे समय से ढूंढा जा रहा था, उन्हें भी पुलिस ने कहीं ना कहीं अपनी जद में ले लिया है इन एनकाउंटर्स के जरिए और गिरफ्तार कर लिया है। और वही देखिए झांसी में पुलिस के ताबड़तोड़ एनकाउंटर के सामने बदमाश नाक रगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस से माफी की गुहार लगा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दे, आगे से दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो यानी कि तौबा करने की बात कही जा रही है। अब ये जाहिर है वो सख्ती, आपको सुनाएंगे भी कि किस तरीके से ये गुहार लगा रहे हैं। तो देखिए पुलिस जब पकड़ कर ले जा रही है तो ये तक कहा जा रहा है कि यूपी में नहीं आएंगे, जान हमारी बख्श दो, ऐसा अपराध दोबारा नहीं करेंगे, ऐसे किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के साथ कॉम्प्रोमाइज खिलवाड़ नहीं करेंगे, ये अपराधियों की तरफ से कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं कोशिश लगातार यूपी में की जा रही है कि अपराधियों के बीच ये मैसेज सर्कुलेट हो, ये मैसेज जाए कि उन्हें किसी भी तरह से अपने अपराधों से तौबा करनी है और उसकी कहीं ना कहीं झलक जो है वो देखने को भी मिल रही है। बात हम झांसी की करें, बुलंदशहर की करें, कानपुर देहात की करें
ये हालिया वो जगह है, ये वो हालिया तस्वीरें हैं जहां पर ऑपरेशन लंगड़ा हुआ है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम 75 जिलों में एक के बाद एक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। ये तस्वीरें हालिया हैं जहां पर न सिर्फ अपराधियों को पकड़ा गया है पुलिस द्वारा, उनके पास से तमंचे, कारतूस और जो अवैध वाहन थे, चोरी के वाहन थे, वो भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार की जो पुलिस है वो एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। कई जगह कमिश्नरेट बनाए गए हैं और उसका नतीजा ये है कि ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए जा रहे हैं, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया जा रहा और इसकी वजह से इन अपराधियों को पकड़ने में मदद मिल रही है। चाहे चेन स्नैचर्स हों, मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह हों या फिर लूटपाट करने वाले, चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले, हत्या के आरोपी, रेप जैसी जघन्य अपराध के आरोपियों को धरा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है और ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए इनकी धरपकड़ की जा रही है। कई जगह तो इसका नतीजा ये है कि अपराधी तौबा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि इस बार ये गलती हो गई और दोबारा नहीं होगी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ विक्रम सिंह राठौर जुड़ चुके हैं। विक्रम, एक के बाद एक एनकाउंटर की तस्वीर और अब से नहीं, पता नहीं हम कब से देख रहे हैं और इसके बाद ये जो आंकड़े आए हैं कि सबसे ज्यादा अगर हम कहीं देखें तो मेरठ जोन में एनकाउंटर जो है वो बड़े पैमाने पर हुए हैं। यानी कि समझे कि यूपी पुलिस को बिल्कुल फ्री हैंड मिला हुआ है सरकार की तरफ से कि कुछ भी हो लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए बस। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर पूरी तरीके से फ्री हैंड मिला हुआ है क्योंकि अपराधियों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाना है। ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में आते ही साफ तौर पर दे दिए थे और उसके बाद से जिस तरीके से बड़े बड़े जो एनकाउंटर्स हुए हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े अपराधियों को उनका खात्मा किया गया है, वो सारी चीजें बयां करती हैं कि पुलिस को पूरी तरीके से फ्री हैंड योगी सरकार ने दिया हुआ है कि अपराधी कहीं पर भी बचना नहीं चाहिए। और उसी के तहत आंकड़े भी सरकार के जो पूरी तरीके से जारी हैं, जो पुलिस विभाग ने जारी किए हैं कि 2017 से लेकर अभी तक की आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में कुल 15,000 से अधिक एनकाउंटर के ऑपरेशंस चलाए गए हैं, जिसमें बड़े स्तर पर अपराधियों ने उसके बाद समर्पण किया है। 20 दिनों में ही 1 दर्जन से अधिक, अभी कर बात की जाए तो 20 दिन में के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा एनकाउंटर्स अलग अलग जगहों पर हुए हैं, जिनमें कई बड़े जो वांछित अपराधी हैं उनको ढेर करने का काम यूपी पुलिस ने किया है, जिसमें कि अगर मारे गए अपराधियों की बात की जाए तो लगभग 256 ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर अधिकांश के ऊपर जो 1 लाख से ज्यादा का इनाम घोषित था। 31,960 324 अपराधी जो हैं जो घायल हुए हैं और पुलिसकर्मी भी इसमें शहीद हुए हैं, जिनमें कि 18 पुलिसकर्मियों की डिटेल बताई गई है जो शहीद हुए हैं और 1,754 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं। और सबसे ज्यादा, जैसे कि आपने बताया कि 4,453 एनकाउंटर जो हैं वो मेरठ जोन में हुए हैं, जो सबसे ज्यादा ऑपरेशन हैं। 30% ऑपरेशन मेरठ में हुए हैं। अन्य अगर जोनों की बात की जाए तो गाजियाबाद में 736 एनकाउंटर और 13 अपराधी मारे गए हैं और गौतम बुद्ध में भी 1,117 एनकाउंटर हुए हैं जिनमें 9 लोग मारे गए हैं। आगरा में 458 एनकाउंटर हुए हैं जिनमें 7 लोग मारे गए हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो उसमें 138 एनकाउंटर हुए हैं जिनमें 12 लोग मारे गए। यानी कि साफ तौर पर जान सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जो अपराधी हैं उनको कहीं पर भी किसी तरह की कोई जगह नहीं मिल पा रही है और शायद यही कारण है कि बड़े स्तर पर एनकाउंटर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़े अपराधी ढेर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और बड़ी चुनौती है भी कहीं ना कहीं विक्रम, क्योंकि बड़ा